चैप्टर 2। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि एटम किसका बना होता है, एटम में कितने पार्टिकल्स होते हैं और भी बहुत कुछ। और आपने पहले 9 और 10 में पढ़ा ही होगा कि एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स में होता है, ऐसा पहले माना जाता था। कोई भी जो मैटर बना हुआ है वो छोटे छोटे एटम के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, क्लियर। लेकिन ये काफ़ी हद तक सही माने गए, लेकिन एक एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये चीज़ काफ़ी टाइम के बाद पता चली, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद। तो हम इस चीज़ को इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और डिटेल्स में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू द डिफरेंसेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। जनरली इसमें ये बताया गया है कि जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग केमिकल बिहेवियर होते हैं, बिकॉज उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर है, मीन्स उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट की तरह नहीं होता, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है, इसलिए उनके बिहेवियर भी डिफरेंट होते हैं, क्लियर। यस, तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू नो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन डिस्कवर किया, ये फिर और इसमें कि थॉमसन्स, रुदरफोर्ड और बोर का एटॉमिक मॉडल्स बताया गया, मीन्स इसमें एक्सप्लेन किया गया, डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट इसमें और भी बताया गया है कि इंपॉर्टेंस फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो प्लीज़ इस ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The existence of atoms has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers। मीन्स इसमें यह बताया गया है कि जो कुछ इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने ये तो बता दिया था कि एक एटम्स है, मीन्स हमारे अर्थ में ये प्रेजेंट है, इस तरह का कोई पार्टिकल्स है। Who were of the view that atoms are fundamental building block of matter। जैसे कि कुछ बिल्डिंग्स बने होते हैं, वो किससे बने होते हैं? ब्रिक से बने होते हैं। और वो ब्रिक आखिर है क्या? वो है एक एटम्स। मीन्स जैसे आप समझ सकते हैं कि एक मैटर है, वो किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से, मीन्स पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स को ही एटम बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूड सब डिविजन्स ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल। इसमें अकॉर्डिंग कि जो चीज़ को आप कंटिन्यूसली तोड़ रहे हैं, मीन्स जैसे आप मान लीजिए एक स्टोन ले लेते हैं, मीन्स पत्थर, अगर उसको आप कंटिन्यूसली तोड़ रहे हैं, उसका लास्ट डिवीज़न मीन्स लास्ट उसका सब ऐसा उसका पार्टिकल्स आ जाए जो कभी टूटे ना, मतलब उसका और डिविजिबल नहीं हो सकता है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? एटम्स। और यहाँ पे देखिए कि हम इतने देर से एटम्स बोल रहे हैं, ये एग्जैक्टली वर्ड है क्या? तो द वर्ड एटम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये वर्ड्स कहाँ से है? ग्रीक वर्ड अटोमियो, विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। मीन्स ये एटम्स जो है वो होता है जो हम लोग कभी भी कट नहीं कर सकते और नॉन डिवाइडेबल रहता है, मीन्स उसको हम लोग डिवाइड और नहीं कर सकते। दिस अर्लियर आइडियाज़ वर मेयर speculations and there was no way to test them experimentally। लेकिन कुछ साल बाद ये आइडिया जो है ये और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, इसका कोई टेस्ट मीन्स इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि there was no way to test them experimentally, मीन्स इसका और कोई वे नहीं था कि इसको कैसे और एक्सपेरिमेंट किया जाए, कैसे टेस्ट किया जाए और बताया जाए कि और एटम का और डिटेल में उसको। फिर यहाँ पे है कि दिस आइडियाज़ रिमेन डॉर्मेंट। यहाँ पे डॉर्मेंट मीन्स एक स्थिर हो गया, ये जो आइडिया है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉप हो गया। लेकिन कुछ साल बाद मीन्स 19th सेंचुरी में ये फिर से एक साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है कि द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन। मीन्स यहाँ पे जो द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर है वो फर्स्ट किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। और आखिर ये जॉन डाल्टन है कौन? ये ब्रिटिश स्कूल के टीचर थे इन 1808 में, और इनके थ्योरी का नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया? इसमें लिखा है कि रिगार्डिंग द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। मीन्स इसमें क्या बताया गया कि एटम जो है उसका अल्टीमेट पार्टिकल्स क्या है? मैटर। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन, मीन्स यहाँ पे आपको बताया गया कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या
एक्सप्लेन कर पाया था, उसका एबिलिटी कहाँ तक था, मीन्स ये क्या एक्सप्लेन कर पाया था और क्या नहीं कर पाया, जिसकी वजह से दूसरे और एक्सपेरिमेंट किए गए और दूसरा थ्योरी निकाला गया। तो चलिए पढ़ते हैं। Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, second law of constant composition and the third is law of multiple proportion very successfully। मीन्स ये 3 लॉज जो हम लोग 9 and 10 में पढ़ चुके हैं, ये 3 लॉज सक्सेसफुली ये एक्सपेरिमेंट मीन्स ये बता पाया था, ये सारे क्लियर कर पाया था। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि हाउएवर इट फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट्स। मीन्स इसमें ये बताया गया कि ये एक्सपेरिमेंट्स मीन्स इसमें ये बताया गया कि ये कौन कौन से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, मीन्स वो फेल हो गए थे ये सारे एक्सप्लेन्स में। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लास और इबोनाइट व्हेन रब्ड विथ सिल्क और गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। मीन्स इसमें ये बोला गया है कि जो ग्लास है अगर उसको सिल्क से रब किया जाए या फर से रब किया जाए तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो कैसे जाता है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मीन्स ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो नेक्स्ट है, इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th एंड बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। मीन्स इसमें ये बताया गया है कि इस यूनिट में हम लोग को पता चलेगा कि जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन हुए साइंटिस्ट के थ्रू वो कब से स्टार्ट हुए, बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मीन्स स्टार्ट हुए 20th सेंचुरी और एंड ऑफ 19th century से। This established that atoms are made of some atomic particles। मीन्स इसमें ये बताया गया है कि एटम्स ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं, उससे भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स उससे भी कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि डाल्टन्स ने बताया था कि सिर्फ एटम्स ही जो है सबसे छोटा पार्टिकल्स है, लेकिन इसमें और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसमें कौन से पार्टिकल्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अ कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन। मीन्स यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, ये डाल्टन्स के एक्सपेरिमेंट से जस्ट और डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि और क्या एक्सपेरिमेंट्स थे और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सब ये क्या होते हैं, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे।